आज हम पढ़ेंगे ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रुप के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, फिर वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइज होती है, इसके हिसाब से हम उन ग्रुप्स को नाम देते हैं। ग्रुप थ्योरी मैथ्स की यूनिट फर्स्ट, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इनकी डेफिनेशंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो हमने 12th क्लास में पढ़ा था बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विधारी संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, स्टार से जिसको डिनोट करते हैं। मान लो एक सेट है एस और उसके ऊपर हम लगाते हैं स्टार बाइनरी ऑपरेशन, द्विधारी संक्रिया लगाते हैं। तो उसके लिए मान लो ए और बी बिलोंग्स टू एस है, तो क्या होगा, ए स्टार बी ये भी एस में होगा, तो ये इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्लोजर। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोशिएटिव। एसोशिएटिव इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक मिनट, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लो ए बी सी बिलोंग्स टू एस है, तो इसका मतलब है ए स्टार बी स्टार सी ये किसके बराबर होगा, ए स्टार बी स्टार सी। ये होती है एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि तत्समक अवयव की उपस्थिति, तत्समक अवयव की उपस्थिति। इसको कैसे बोलते हैं, इसको हम 12th क्लास में डिनोट करते थे। सबसे यहाँ पे लिख देते हैं पहले प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, ए स्टार मतलब ऐसा कोई एलिमेंट ई, इसको ई से डिनोट करते हैं। इसको वापस लिखते हैं ए, हम इसको बाइनरी ऑपरेशन को डॉट से भी दिखा सकते हैं चाहे तो मैं डॉट से दिखा रही हूँ अभी के लिए। ए डॉट ई इक्वल्स होगा ए के, और ये इक्वल होगा ई डॉट ए के। ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। और एक होता है इनवर्स। इसको ये क्या होता है, ए स्टार ए इनवर्स बराबर होगा ई के, और ये बराबर होगा ए इनवर्स ए के। ये प्रॉपर्टीज़ हमने 12th क्लास में पढ़ी थी। अभी रिवीजन के लिए मैंने ये प्रॉपर्टीज़ बताई, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो ए और बी बिलोंग्स टू एस है, ए और बी एस से बिलोंग करते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस होगा। मतलब ए और बी एस में होगा, तो उनके अंदर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे ए स्टार बी, तो वो भी एस में जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू एस है, तो ए स्टार बी स्टार सी ये बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी के। आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको स्टार ही बना दो, चलो कोई बात नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट ए स्टार ई बराबर होगा ए के। ये ई जो है यही है आइडेंटिटी एलिमेंट। ए स्टार ई वापस ए दे देगा हमें, और ए स्टार ए भी हमें ए ही देगा। इसी तरीके से इन्वर्स ए स्टार ई इन्वर्स बराबर होगा ई के। मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जिसके अंदर हम जिसके साथ इस ए को कम्यूट करें तो हमें वापस आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, उसको बोलेंगे इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है। ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल्स होगा ई के, और ये इक्वल होगा ए स्टार ए इन्वर्स स्टार ए के। ठीक है, थोड़ा वो समझ में आया होगा। अब हम इन्हीं के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस जो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। इसको हटा देते हैं, एक मिनट। ग्रुपोइड क्या होता है, ग्रुपोइड इज अ नॉन एम्प्टी सेट जी विद बाइनरी ऑपरेशन डॉट से भी दिखा सकते हैं और स्टार से भी दिखा सकते हैं। मतलब ग्रुपोइड क्या होगा, जी डॉट। ये ग्रुपोइड होगा अगर ए डॉट बी जो है वो
बिलोंग्स टू जी हो, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे अगर ग्रुपॉइड, तो उसको बोलेंगे ग्रुपॉइड। मतलब अगर कोई ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन जी स्टार या जी डॉट है, वो अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुपॉइड। ठीक है, इसमें एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स, इन सब की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल है 1 2 3 विद ऑपरेशन ए डॉट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब डॉट डॉट क्या है यहाँ पे, प्लस। मोड 4, मोड 4 ये वाला मॉड्यूलो 4 है ये, तो ये एक ग्रुपॉइड है। मतलब अगर 1 + 2 करेंगे तो ये क्या होता है, देखो मॉड्यूलो 4 भी समझ लो ये क्या होता है। जैसे मान लो एक बार इसको भी हटा देते हैं। मॉड्यूलो 1 + 4 क्या होता है, जैसे ए प्लस यहाँ पे मॉड्यूलो 4 है और ये बी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी को जोड़ दो और उसमें 4 का डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा आर। जैसे इसमें 1 + 4 मॉड्यूलो पे है और ये 2 है, तो 1 2 क्या होगा 3, तो ये 3 वापस इसी के अंदर आ गया। अब जैसे 1 + 3 है, यहाँ पे ये जी होना चाहिए 0 1 2 3, ये 0 ये है जी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। अब दूसरा कोई मान लो ये है 1 मॉड्यूलो 3 है, तो इसके अंदर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, मतलब शेषफल क्या बचेगा, 0, कोई शेषफल नहीं बचेगा। इसी तरीके से 1 मॉड्यूलो 4 और यहाँ पे 2 है, 0 है, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। 1 के अंदर 4 से डिवाइड करेंगे नहीं तो क्या आएगा हमारे पास, 1। समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट टॉपिक है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, एक मिनट, आप चाहे तो इसकी हिंदी भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, ये मैंने नीचे इसकी हिंदी इंक्लूड की है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। अ सेमी ग्रुप इज अ नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन डॉट, एक एस डॉट, ये सेमी ग्रुप होगा अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, यानी कि ए और बी बिलोंग्स टू एस है तो ए डॉट बी भी बिलोंग्स टू एस हो, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। और एसोसिएटिव ए बी सी बिलोंग्स टू एस है तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू होगा ए डॉट बी डॉट सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा सेमी ग्रुप। अ सेमी ग्रुप डजेंट रिक्वायर एन आइडेंटिटी और इन्वर्स एलिमेंट, अगर मतलब सेमी ग्रुप होने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल है एस इक्वल्स टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, यानी कि जेड प्लस, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा प्लस और ग्रुप और जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा जेड। तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड होगा और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू होगा ए प्लस बी प्लस सी के, ये एसोसिएटिव होगा, यानी कि ये एक सेमी ग्रुप होगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोनोइड। मोनोइड क्या होता है, जो साथ में क्लोजर तो हो, एसोसिएटिव हो, लेकिन साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो, तो उसको बोलेंगे मोनोइड। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा है। मोनोइड, अ मोनोइड इज अ सेमी ग्रुप दैट ऑल्सो कंटेन्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट। एक प्रकार का सेमी ग्रुप, यानी कि क्लोजर तो है ही है, एसोसिएटिव है ही है, लेकिन साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, यानी कि ई भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोइड। सो एन नॉन एम्प्टी सेट एम विद बाइनरी ऑपरेशन डॉट इज अ मोनोइड। एम डॉट ये होगा मोनोइड अगर वो क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो तो वो हो जाएगा मोनोइड। ये वाली हमने पढ़ ली, ए बी बिलोंग्स टू एम है तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू एम होगा। ये ए डॉट बी डॉट सी बराबर होंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ए डॉट ई और ई डॉट ए दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम। एग्जाम्पल है एम इक्वल्स टू एन, मतलब एन
विद ऑपरेशन मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई जो एक सेट है विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई, तो वो एक टाइप का मोनोइड होगा। कैसे होगा? अगर ए और बी बिलोंग्स टू एन है, ए और बी एन में बिलोंग करते हैं, तो ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू एन होगा। मतलब किसी भी दो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणा उसी के अंदर आएगा, वो भी प्राकृतिक संख्या ही होगा, यानी कि वो क्लोजर होगा, वो भी नेचुरल नंबर होगा। एसोसिएटिव ए इंटू बी इंटू सी, ये दोनों बराबर होंगे। एसोसिएटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है मल्टीप्लाई के अंदर, मतलब किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसके अंदर होता है। इसलिए ये इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए ये एक टाइप का मोनोइड है। आप चाहे तो इसकी हिंदी पढ़ सकते हैं, मैंने नीचे इसकी हिंदी भी इंक्लूड की है। ये हिंदी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? जो चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं ग्रुप। अ ग्रुप इज अ नॉन एम्प्टी सेट जी डॉट ग्रुप जी डॉट एक टाइप का ग्रुप होगा अगर वो क्लोजर भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो और इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो, तो उस ग्रुप को बोलेंगे, उसे बोलेंगे ग्रुप, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी बिलोंग्स टू जी है तो ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। ए डॉट बी डॉट सी ए डॉट बी डॉट सी के बराबर होगा तो वो एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट इस आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए उस ग्रुप के अंदर, यानी कि ए डॉट ई डॉट ए बराबर होना चाहिए ए के। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो ई भी मतलब जी के अंदर ही एक एलिमेंट ई ऐसा होना चाहिए कि वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। और इन्वर्स एलिमेंट अगर ए बिलोंग्स टू जी है तो ए इन्वर्स भी जी के अंदर होना चाहिए, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो ए डॉट ए इन्वर्स करें, वो ऑपरेशन अगर इसके अंदर लगाए तो हमें क्या मिल जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और दोनों तरफ से मिलना चाहिए, यानी कि ए इन्वर्स डॉट ए करे तो भी हमें वो आइडेंटिटी एलिमेंट देना चाहिए, तो वो क्या होगा? इन्वर्स एलिमेंट। और कम्यूटेटिव यानी अबेलियन ग्रुप, अगर ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं तो उसे अबेलियन ग्रुप कहते हैं। अगली साइड में हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। इसका एग्जांपल समझते हैं, किसका? ग्रुप का एग्जांपल समझते हैं। सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, इंटीजर्स बोलते हैं पूर्णांक संख्या को, तो पूर्णांक संख्याओं का यानी कि ये जेड प्लस, ये क्या होगा? ये भी एक टाइप का ग्रुप होगा। कैसे होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। दो इंटीजर का जो उनको प्लस करने पे हमारे पास इंटीजर ही आएगा। एसोसिएटिव ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर होंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट 0, यानी कि कोई भी एलिमेंट ए है जो बिलोंग्स टू जेड है, मतलब ए बिलोंग्स टू जेड, तो ए प्लस 0 होगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, बराबर आएगा ए के, और ये बराबर होगा 0 प्लस ए के, ठीक है। इसी तरीके से इन्वर्स एलिमेंट ए के अंदर हम ऐसा क्या जोड़ें कि वो हमारे पास क्या आ जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि 0, यानी कि हम माइनस ए अगर इसके अंदर जोड़ दें तो वो क्या आएगा? वो होगा हमारा इसका इन्वर्स, किसका? ए का, किसी भी एलिमेंट का, तो वो भी जेड के अंदर ही जाएगा, क्योंकि माइनस अगर ए बिलोंग्स टू जेड है तो माइनस ए भी बिलोंग्स टू जेड होगा, तो इसलिए ये इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और अबेलियन ग्रुप हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर आ जाएंगे भले, ठीक है। ये आप हिंदी पढ़ सकते हैं। अबेलियन ग्रुप क्या होता है? जो ग्रुप तो है ही, ग्रुप तो है, साथ में कम्यूटेटिविटी भी हो उसके अंदर, मतलब कम्यूटेटिव हो अगर वो, तो उसको बोलेंगे अबेलियन ग्रुप। कम्यूटेटिव क्या होता है? मतलब दो एलिमेंट जो ग्रुप के अंदर है ए और बी, तो ए डॉट बी बराबर हो बी डॉट ए के, तो उसको बोलेंगे कम्यूटेटिव। अबेलियन ग्रुप भी बोलते हैं और कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं उसको, ठीक है। जी डॉट इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप फॉर और कम्यूटेटिव ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज एंड एडिशनली, मतलब ग्रुप की तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, साथ में ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता हो, कम्यूटेटिविटी, यानी कि ए डॉट बी बराबर होना चाहिए बी डॉट ए के। एग्जाम्पल है जी जेड, ये हमने पिछले स्लाइड पे पढ़ा,
अंडर एडिशन ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। पिछले स्लाइड पे हमने इसकी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करी नहीं। साथ में ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए के, तो ये अबेलियन ग्रुप होगा क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। हेंस जेड प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। नॉन अबेलियन ग्रुप एग्जाम्पल, ये चाहे तो पढ़ सकते हो अभी, मतलब अगर ये और ये बराबर नहीं होते कोई किसी ऑपरेशन के लिए, ए डॉट बी डजेंट इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो वो होगा नॉन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप चाहे तो इसकी हिंदी भी पढ़ सकते हैं, ये हिंदी नीचे लिखी हुई है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। टिल देन बाय बाय।